नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर इंग्लिश वाले में। आज मैं आपके लिए स्टोरी लाया हूँ द डेड माउस, मृत चूहा। डेड मतलब मरा हुआ और माउस मतलब चूहा। यहाँ पर हम सीखेंगे इंग्लिश के स्ट्रक्चर और हिंदी टू इंग्लिश जो है स्टोरी है, और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर न्यू वर्ड भी सीखने को मिलेंगे, और हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसको भी आपको सीखने को मिलेगा। तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी है द डेड माउस, मृत चूहा। एक बार सुधा नाम की एक विधवा थी जो अपने पति के लंबी बीमारी के कारण मरने के बाद गरीब हो गई थी। तो एक बार एक सुधा नाम की विधवा थी, इतना हम बनाएंगे। वंस देयर लिव्ड अ विडो नेम्ड सुधा। यहाँ तक हो गया। एक बार सुधा नाम की एक विधवा थी। अब ये पास्ट सिंपल पास्ट का टेंस है। वंस मतलब एक बार, देयर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। देयर यहाँ पर डमी सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया। देयर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो वंस देयर लिव्ड अ विडो, विडो का मतलब होता है विधवा। तो एक बार एक विधवा रहती थी नेम्ड सुधा, जिसका नाम सुधा था। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया हु का। हु का मतलब होता है जो अपने पति की लंबी बीमारी के कारण मरने के बाद गरीब हो गई थी। हु जो बिकेम हो गई थी, पुअर मतलब गरीब, आफ्टर मतलब बाद में, हर हस्बैंड डाइड अपने पति के मरने के बाद में गरीब हो गई थी। ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस लंबी बीमारी के। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब यहाँ पर है लंबी, और इलनेस का मतलब है बीमारी। तो यहाँ पर हमने ट्रांसलेट कर लिया। वंस देयर लिव्ड अ विडो, एक बार एक विधवा रहती थी नेम्ड सुधा, जिसका नाम सुधा था। हु मतलब जो, बिकेम हो गई थी पुअर गरीब, आफ्टर हर हस्बैंड डाइड अपने हस्बैंड के मरने के बाद, ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस जिसको एक प्रोलॉन्ग्ड बीमारी थी, मतलब एक लंबे समय से चली आ रही बीमारी थी, उसके कारण उसका पति जो है मर गया था। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका पति एक छोटा सा कोयले का व्यापारी था। उसका पति एक छोटा सा कोयले का व्यापारी था। सिंपल पास्ट का टेंस है। हर हस्बैंड वाज था अ स्मॉल ट्रेडर, एक छोटा व्यापारी, ऑफ कोल, कोल मतलब होता है कोयले का। उसका पति एक कोयले का छोटा व्यापारी था। हर हस्बैंड वाज अ स्मॉल ट्रेडर ऑफ कोल। नेक्स्ट सेंटेंस है जब उसका बेटा अरुण बड़ा हुआ। जब उसका बेटा अरुण बड़ा हुआ। व्हेन मतलब जब, व्हेन मतलब जब, हर सन मतलब उसका पुत्र, अरुण, अरुण उसके पुत्र का नाम था। ग्रीव अप मतलब बड़ा हुआ। व्हेन जब, हर सन उसका पुत्र अरुण ग्रीव अप, ग्रीव मतलब बड़ा हुआ। ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना, और ग्रीव अप का मतलब है बड़ा हुआ। सी सेड तो उसने कहा, टू हिम मतलब उससे, वन डे मतलब एक दिन, तो उसने उससे एक दिन कहा, यू यू आर टू स्टार्ट तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए। आर टू का यूज़ करते हैं जब चाहिए हो, ठीक है। यू आर टू का मतलब होता है चाहिए। तो यू आर टू स्टार्ट तुम्हें करना चाहिए आ बिजनेस व्यापार, लाइक योर फादर तुम्हारे पिता के जैसा। यहाँ पर लाइक का मतलब है के जैसा, और लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है पसंद करना। और यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर है ये प्रेपोजिशन है लाइक, और इसलिए इसका मतलब हो जाएगा के जैसा, ठीक है। तो उसका बेटा अरुण, जब उसका बेटा अरुण बड़ा हुआ तो एक दिन उसने उससे कहा, तुम्हें अपने पिता की तरह एक व्यापार शुरू करना चाहिए। व्हेन मतलब जब, हर सन अरुण ग्रीव अप बड़ा हुआ, ही सेड टू हिम तो उसने उससे कहा, वन डे एक दिन, यू आर टू स्टार्ट तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, अ बिजनेस एक व्यापार, लाइक योर फादर तुम्हारे पिता के जैसा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अच्छा करोगे अगर तुम अमीर व्यापारी प्रेम प्रकाश के पास जाओ, जो तुम्हें तुम्हारे जैसे नौजवानों को उधार देता है। तुम अच्छा करोगे, यू बेटर, यू बेटर मतलब तुम अच्छा करोगे। यहाँ पर यू बेटर गो टू द रिच मर्चेंट प्रेम प्रकाश, यू बेटर तुम्हारे लिए अच्छा होगा, गो टू द रिच मर्चेंट कि तुम गो टू द रिच मर्चेंट मतलब अमीर व्यापारी प्रेम प्रकाश के पास जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अमीर व्यापारी प्रेम प्रकाश के पास जाओ।
हु मतलब जो, गिव्स देता है, लोन्स मतलब उधार, टू यंग मैन मतलब युवा लोगों को, यंग मैन मतलब युवा लोगों को, लाइक यू तुम्हारे जैसे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस अमीर व्यापारी प्रेम प्रकाश के पास जाओ। अगले दिन सुबह जब अरुण प्रेम प्रकाश के घर गया तो उसने देखा कि वो एक नौजवान रमेश पर चिल्ला रहे थे। तो अगले दिन मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह मतलब द नेक्स्ट मॉर्निंग, व्हेन मतलब जब, अरुण वेंट टू प्रेम प्रकाश हाउस, अरुण वेंट टू प्रेम प्रकाशेज हाउस। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया गया, इसका मतलब होता है का की के। दोस्तों इसका मतलब होता है का की, और के इसका मतलब होता है अपॉस्ट्रोफी का। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन अरुण वेंट टू प्रेम प्रकाशेज हाउस, जब वह अरुण प्रेम प्रकाशेज के हाउस गया, घर गया, ही फाउंड हिम तो उसने पाया, हिम मतलब उसको, प्रेम प्रकाश को, शॉटिंग चिल्लाते हुए, एट अ यंग मैन एक युवा आदमी पर जिसका नाम रमेश था। तो उसने रमेश के ऊपर जो है उसको चिल्लाते हुए पाया। वह कह रहे थे, मैंने तुम्हें अच्छा व्यापार शुरू करने के लिए काफ़ी पैसा दिया था, तुमने कोई मुनाफा नहीं कमाया। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, आई गेव यू इनफ मनी, मैंने तुम्हें काफ़ी पैसा दिया था। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, मैंने तुम्हें काफ़ी पैसा दिया था, टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, अ गुड बिजनेस एक अच्छा व्यापार शुरू करने के लिए काफ़ी पैसा दिया था। यू हैव नॉट मेड एनी प्रॉफिट, तुमने कोई पैसा नहीं कमाया। यू हैव नॉट मेड नहीं बनाया, एनी प्रॉफिट मतलब कोई जो है पैसा, कोई प्रॉफिट या कोई लाभ या कोई पैसा नहीं बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने इतना भी नहीं कमाया कि उधार का ब्याज भर सको, तुम्हें व्यापार करना नहीं आता। यू हैव नॉट सेव्ड इनफ, तुमने काफ़ी नहीं बचाया, टू पे चुकाने के लिए, द इंटरेस्ट ब्याज को, ऑन द लोन लोन का, तुमने लोन का ब्याज चुकाने के लिए भी जो है तुमने पैसा नहीं बचाया। कहने का मतलब है कि तुमने ब्याज भर का जो है पैसा भी नहीं बचाया ताकि तुम ब्याज चुका सको। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, हाउ टू डू बिजनेस, कि बिजनेस व्यापार कैसे किया जाता है, तुम्हें नहीं पता। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है आपका, यू डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस। जैसे मैं कहूँ कि यू डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, जैसे मैं कहूँ कि यू डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें नहीं पता कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है। तो ये हाउ टू का यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ दिखाना होता है कि कैसे किया जाता है या तुम्हें नहीं पता है। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें मुझे पता है कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है, तो मैं कहूँगा आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, मुझे पता है कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नहीं सर, रमेश ने कहा। नो सर, सेड रमेश, रमेश ने कहा नहीं सर। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो इस फर्श पर पड़े इस मरे हुए चूहे के साथ भी एक समझदार आदमी व्यापार कर सकता है और पैसा कमा सकता है। लुक देखो, इवन विद दैट डेड माउस, यहाँ तक, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, विद दैट डेड माउस उस मरे हुए चूहे के साथ, ऑन द फ्लोर जो फ्लोर पर पड़ा है, अ क्लेवर मैन एक चालाक आदमी, वुड बी एबल टू डू बिजनेस बिजनेस कर सकता है, एंड मेक मनी और पैसा कमा सकता है। देखो यहाँ तक कि जो फर्श पर मरा हुआ चूहा है, एक चालाक आदमी जो होगा, वुड बी एबल टू का मतलब होता है सकना, एबल टू का मतलब होता है सकना, योग्य होना। तो यहाँ पर है कि एक चालाक आदमी वुड बी एबल टू कर सकेगा बिजनेस, एक बिजनेस कर सकेगा, एंड मेक मनी और पैसे कमा सकेगा। प्रेम प्रकाश ने मरे हुए चूहे की ओर इशारा करते हुए कहा। प्रेम प्रकाश सेड, प्रेम प्रकाश ने कहा, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टूवर्ड्स मतलब होता है की तरफ, द डेड माउस मतलब मरे चूहे की तरफ। प्रेम प्रकाश ने मरे चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरुण जो ये सुन रहा था एक पल के लिए सोचा और चूहा उठा लिया। अरुण, अरुण हु मतलब जो, वाज हियरिंग दिस ये सब सुन रहा था,
थॉट फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए सोचा, थॉट मतलब सोचा, फॉर अ मोमेंट मतलब एक समय के लिए, एंड पिक्ड अप, पिक्ड अप मतलब होता है उठा लिया, पिकअप मतलब होता है उठाना, कोई चीज़ नीचे पड़ी उसको उठाने के लिए पिकअप का यूज़ करते हैं। तो पिक्ड अप मतलब उठा लिया, द माउस मतलब उस चूहे को। अरुण जो ये सब सुन रहा था उसने एक समय के लिए सोचा और फिर उस मरे हुए चूहे को उठा लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इसे आपसे उधार ले रहा हूँ, उसने व्यापारी से कहा और चला गया। आई एम टेकिंग दिस फ्रॉम यू ऑन लोन, ऑन लोन मतलब उधार। आई एम टेकिंग मैं ले रहा हूँ, दिस मतलब इस चूहे को, फ्रॉम यू तुमसे, ऑन लोन मतलब होता है उधार, मैं तुमसे इस चूहे को उधार ले रहा हूँ। ही सेड टू द मर्चेंट, उसने व्यापारी से कहा, ही सेड टू द मर्चेंट उसने व्यापारी से कहा, एंड लेफ्ट और चला गया। लेफ्ट मतलब चला गया, लीव से बना है दोस्तों, लीव एक वर्ब होती है, लीव का मतलब होता है जाना, और इसी का दूसरा तीसरा क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो वह जो है वहाँ से लेफ्ट कर दिया मतलब चला गया। नेक्स्ट है, व्यापारी यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। द मर्चेंट बस्ट आउट लाफिंग, ये एक आपका जो है फ्रेजल वर्ब है। बस्ट आउट लाफ का मतलब होता है जोर जोर से हंसना। द मर्चेंट मतलब व्यापारी, बस्ट आउट लाफिंग मतलब जोर जोर से हंसने लगा। एट दिस, एट दिस मतलब इस पर, जो उसने सुना। नेक्स्ट है, अरुण जब रास्ते में मरे हुए चूहे को लेकर जा रहा था तो एक दूसरे व्यापारी ने उसे रोका। अरुण ऑन हिज वे कैरिंग द डेड माउस, अरुण जो था ऑन हिज वे जब अपने रास्ते पर था, अपने रास्ते पर होने के लिए ऑन हिज वे का यूज़ करते हैं। अरुण ऑन हिज वे अपने रास्ते पर था, कैरिंग लेके जा रहा था, द डेड माउस मतलब मरे हुए चूहे को, वाज स्टॉप्ड उसको रोका गया, पैसिव वॉइस है, वाज स्टॉप्ड रोका गया, बाय अनदर मर्चेंट दूसरे व्यापारी के द्वारा, दूसरे व्यापारी के द्वारा उसे रोका गया जब अरुण जो है ऑन हिज वे अपने रास्ते पर था, कैरिंग द डेड माउस जो है उस मरे हुए चूहे को लेके जा रहा था। नेक्स्ट है, उस व्यापारी ने अपनी भूखी बिल्ली को खिलाने के लिए मरे हुए चूहे को खरीद लिया और बदले में 2 मुट्ठी भुने चने दिए। तो द मर्चेंट परचेज्ड खरीद लिया, परचेज मतलब खरीदना, द मर्चेंट मतलब व्यापारी ने खरीद लिया, द डेड माउस मरे हुए चूहे को, टू फीड, फीड मतलब होता है किसी को भोजन करवाना, तो खिलाने के लिए हिज हंगरी अपनी भूखी, कैट बिल्ली को, अपनी भूखी बिल्ली को भोजन करवाने के लिए उस व्यापारी ने उसको मरे हुए चूहे को खरीद लिया। इन एक्सचेंज, इन एक्सचेंज का मतलब होता है बदले में। फॉर टू हैंडफुल्स, फॉर के बदले में, किसके बदले में, इन एक्सचेंज फॉर टू हैंडफुल्स, 2 मुट्ठी, टू हैंडफुल्स है तो 2 मुट्ठी ऑफ फ्राइड पीज, वैसे यहाँ पीज का मतलब तो मटर होता है, यहाँ होना चाहिए था ग्राम, ग्राम मतलब होता है चना, ठीक है। तो 2 मुट्ठी चने के लिए, फ्राइड मतलब जो पके हुए थे, ठीक है, जो भुंजे हुए थे, तो पके हुए भुंजे हुए चनों के बदले 2 मुट्ठी उसने जो है अपने बिल्ली के लिए, भूखी बिल्ली के लिए जो है उसने उस चूहे को, मरे हुए चूहे को खरीद लिया। नेक्स्ट है आपका, अरुण ने एक मटका ठंडे पानी का इकट्ठा किया और रास्ते के किनारे बैठ गया और जंगल से लौट रहे लकड़ी काटने वाले मजदूरों को पानी और चने दिए। अरुण अरेंज्ड, अरेंज मतलब होता है व्यवस्था करना, तो अरुण अरुण ने व्यवस्था की। अ पोट ऑफ कोल्ड वाटर, अ पोट मतलब बर्तन, ऑफ कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी का, ठंडे पानी के बर्तन की व्यवस्था की अरुण ने। सट ऑन और बैठ गया, सट ऑन मतलब बैठ गया, द रोड साइड मतलब रोड के किनारे बैठ गया। एंड सर्व्ड, सर्व का मतलब होता है दोस्तों, दोस्तों किसी को देना, वैसे सर्व का मतलब होता है परोसना, खाना वगैरह कुछ। तो एंड सर्व्ड और उसने दिया, सर्व वाटर पानी दिया, एंड पीज, और पीज का मतलब यहाँ चना, वैसे मटर होता है, तो चना दिया, टू द रिटर्निंग लौटते हुए, लौटते हुए, वुड कटर मतलब होता है लकड़हारे, जो लकड़ी काटते हैं, तो वुड कटर्स मतलब होता है लकड़हारों को जो लौट रहे थे उनको जो है क्या दिया, वाटर पानी और पीस चने दिए, फ्रॉम द फॉरेस्ट जो जंगल से लौट रहे थे। नेक्स्ट है, उसने मजदूरों से बदले में लकड़ी ली और उसे बाजार में बेच दिया और चने खरीदे। तो
इन एक्सचेंज मतलब बदले में, ही रिसीव्ड उसने प्राप्त किए, फायरवुड मतलब लकड़ी। फायरवुड उस लकड़ी को कहते हैं जो जलाने वाली लकड़ी होती है जिससे खाना वगैरह बनाया जाता है। इन एक्सचेंज मतलब बदले में, ही रिसीव्ड उसने ले लिए, फायरवुड मतलब होता है लकड़ी, फ्रॉम देम मतलब उनसे, जो लकड़हारे थे उनसे लकड़ी ले ली, विच जो, ही सोल्ड उसने बेच दिया, इन द मार्केट मतलब बाजार में, एंड बाट मोर पीज और चने खरीदे, मोर पीज मतलब और चने खरीदे। नेक्स्ट है, उसने लकड़ी काटने वालों को नियमित रूप से पानी और चने दिए और पैसे बचाने लगा। ही रेगुलरली मतलब रोजाना, रेगुलरली मतलब रोजाना, ऑफर्ड मतलब दिए, वाटर मतलब पानी, एंड पीज मतलब यहाँ चना, चना और पानी दिया, रेगुलरली मतलब रोज दिया, टू द वुड कटर्स मतलब लकड़हारों को, एंड स्टार्टेड और शुरू किया, सेविंग मनी मतलब पैसा बचाना, और उसने पैसा बचाना शुरू कर दिया। बाद में वह अपने दम पर एक छोटा सा लकड़ी का व्यापार शुरू करने में सक्षम हो सका। बाद में मतलब लेटर ऑन, बाद में, ही वॉज एबल टू वह हो सका, योग्य बन सका, टू स्टार्ट करने के लिए, अ स्मॉल बिजनेस एक छोटा व्यापार, ऑफ फायरवुड मतलब लकड़ी का। बाद में वह लकड़ी का छोटा व्यापार शुरू करने में योग्य बन सका या शुरू कर सका, ऑन हिज आउन, ऑन हिज आउन का मतलब होता है अपने बल पर, अपने आप। नेक्स्ट है, एक बार बारिश के मौसम में जब शहर में लकड़ी की कमी हो गई, अरुण ने अपना स्टॉक महंगे दामों पर बेच दिया। वंस मतलब एक बार, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, द रेनी मतलब बरसात के, सीजन मतलब मौसम, तो एक बार बरसात के मौसम के दौरान, व्हेन मतलब जब, देयर वाज अ शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब होता है कमी, जब कमी हो गई थी, एक बार जब बारिश के मौसम में कमी हो गई, ऑफ वुड, ऑफ फायरवुड, फायरवुड मतलब लकड़ी, जब एक बार बारिश के मौसम में लकड़ी की कमी हो गई, इन द सिटी मतलब शहर में, अरुण सोल्ड तो अरुण ने सोल्ड मतलब बेच दिया, हिज स्टॉक अपने स्टॉक को, एट अ हाई प्राइस, एट अ हाई प्राइस मतलब होता है ऊंची कीमत पर, एट अ हाई प्राइस ऊंची कीमत पर बेच दिया। नेक्स्ट है, अपनी मेहनत और कौशल से कुछ वर्षों में वह शहर के सबसे अमीर युवा व्यापारियों में से एक बन गया। बाय हिज एफर्ट्स अपनी मेहनत से, बाय हिज एफर्ट्स मतलब अपनी मेहनत से, एंड स्किल्स और चतुराई से, बुद्धिमानी से, स्किल मतलब बुद्धिमानी, अपनी एफर्ट्स मतलब प्रयासों से, एंड स्किल्स और जो है अपनी बुद्धिमानी से, विद इन मतलब के अंदर, विद इन मतलब के अंदर, अ फ्यू ईयर्स मतलब कुछ सालों, कुछ सालों के अंदर, ही बिकेम वह बन गया, वन ऑफ द रिचेस्ट यंग मर्चेंट्स इन द सिटी, बिकेम वह बन गया वन ऑफ द रिचेस्ट यंग मर्चेंट्स मतलब युवा मर्चेंट मतलब व्यापारियों में से अमीर, रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर, इन द सिटी मतलब शहर में वह बन गया। एक दिन वह उस प्रेम प्रकाश के पास गया जिससे उसने उधार लिया था, और एक सोने से बना चूहा लेकर अपनी सफलता की कहानी सुनाई। वन डे मतलब एक दिन, ही वेंट टू प्रेम प्रकाश, वह जो है प्रेम प्रकाश के पास गया, फ्रॉम होम, फ्रॉम होम मतलब जिससे, ही हैड टेकन जिससे उसने लिया था, अ लोन एक लोन लिया था, विद अ माउस मेड इन गोल्ड और साथ में एक माउस लेके गया, मेड इन गोल्ड जो सोने से बना था, एंड टोल्ड हिम और उससे कहा, टोल्ड हिम मतलब उससे कहा, हिज सक्सेस स्टोरी अपनी सफलता की कहानी सुनाई। नेक्स्ट और लास्ट आपका सेंटेंस है, प्रेम प्रकाश अरुण की सफलता की कहानी सुनकर इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी बेटी जया का विवाह उसके साथ कर दिया। तो प्रेम प्रकाश वाज थे सो हैप्पी बहुत खुश, टू हियर मतलब सुनकर, अरुण सक्सेस मतलब अरुण की सफलता को, स्टोरी मतलब कहानी, अरुण की सफलता की कहानी को सुनकर प्रेम प्रकाश बहुत खुश थे, दैट की, ही गेव हिम उसने उसे दे दिया, हिज डाटर अपनी पुत्री, जया इन मैरिज मतलब शादी के लिए, शादी के लिए उसने अपनी पुत्री जया का जो हाथ था या जया का विवाह करवा दिया। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।